है कि प्रेशर भाजपा में ज्वाइन करने का बनाया जा रहा है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो ईडी हट जाएगी, नहीं अगर ज्वाइन करेंगे तो ईडी पीछे रहेगी। जब वो भाजपा के अंदर शामिल थे तो तब तो इनको बहुत अच्छा मसीहा दिखाई देते थे। कार्रवाई करनी थी उस वक्त भी करनी थी ना। लाल सिंह जी ने भी समझ चुके जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीन के महाराजा हरि सिंह को जो जख्म दिए हैं वो उनका अपना निजी स्वार्थ होगा। कोर्ट यहाँ पे है, कोर्ट फैसला करेगा। हमें लगता है कि न्याय ज़रूर हर चीज़ का संज्ञान यहाँ पे लेगा। और लेकिन जिस ढंग से ये वारदातें यहाँ पे की जा रही हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है। कई और लोग भी यहाँ पे हैं, उसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भाजपा कहीं पे घबराहट में आ गई है। पांचों पार्लियामेंट्री सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे और हमारा ही जो है सीएम होगा। दिन को अगर सपने देख लें तो बुरा नहीं है, उसमें कोई किसी को इतराज़ नहीं दिन में सपने देखना। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, बूथ तक ये जा रहे हैं। इन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को भी बूथ तक ले आए। करगिल के लोगों ने संकेत अपने चुनाव के नतीजे के माध्यम से दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर में अब भाजपा के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अध्यक्ष का कहना, अपनी ज़बान तो वो खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो लोग तय करेंगे ना। अब वो ईवीएम मशीन का चक्कर नहीं चलेगा, ये घर में बैठ के तय करते थे। अब लोग, जनता जाग चुकी है। हिमाचल और कर्नाटक का नतीजा इन लोगों के सामने यहाँ पे है। और करगिल का तो ये जिंदा मसाला है। अगर 2014 से पहले 8 रुपये किलो आटा राशन डिपो पे दिया करते थे, आज की सरकार है कि एक साल में 10, 15 और 40 रुपये किलो आटा बाजार से लेना पड़ा। वन रैंक वन पेंशन की जो स्कीम थी, कई बार उन्होंने जो है सैनिकों ने मांग की, लेकिन कांग्रेस ने उसे रोक दिया। ओल्ड एज पेंशन जो है वो मुलाजमों को दी जाएगी, मुलाजमों को हितों की रक्षा की जाएगी, वो कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस ने जो भी वादे किए महीने के अंदर अंदर हर रियासती सरकार के अंदर वो वादों को पूरा किया। उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। ये नोटोंकी वाली बातें, फ्यूजियों को 30 लाख देने की बातें हैं, वो भी पूरी 5.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर पाए। जम्मू का डोगरा कभी माफ़ नहीं करेगा कि उसके डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जियां उड़ा दी। महाराजा हरि सिंह की पीठ के पीछे अगर छुरा घोंपा है तो भाजपा ने घोंपा है। कारपोरेशन के चुनाव लड़ाने से भाग रहे हैं आप, पंचायतों के चुनाव से भाग रहे हो, फिर बोलते हैं कि मोदी साहब आएंगे। 2024 के चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं। भाजपा जो है पूरे मूड में है इस समय इलेक्शंस के, और लगातार जहां भी प्रचार किया जा रहा है, पहले नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, और अब ये कहा जा रहा है कि हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। एक नया नारा लेके जो है बूथ लेवल पर जो है ये जो है पहुंच रहे हैं, जनसंवाद जो है वो कर रहे हैं। इसको लीड खुद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए रमन बालाजी हैं, कांग्रेस की बात करें, वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मंत्री रह चुके हैं पूर्व में। रमन जी, आप देख रहे हैं कि भाजपा इस समय जो है जगह जगह जा रही है, बूथ लेवल पर लोगों के बीच में जा रही है। क्या नौबत आन पड़ी कि अब बूथ लेवल पे अध्यक्ष जो हैं हर एक पंचायतों में जा रहे हैं? वहां पे पहले नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, अब कह रहे हैं हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। ये नारा बदल गया है और ये कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी के नाम पर ही जो है वो इलेक्शंस के मूड में नजर आ रही है, और कह रहे हैं कि पांचों पार्लियामेंट्री सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे और हमारा ही जो है सीएम होगा। उनका ये दिन को अगर सपने देख लें तो बुरा नहीं है, उसमें कोई किसी को इतराज़ नहीं दिन में सपने देखना। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, बूथ तक ये जा रहे हैं। इन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को भी बूथ तक ले आए, 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे ले आए। लेकिन आज उसके बाद करगिल में क्या हुआ, करगिल के लोगों ने संकेत अपने चुनाव के नतीजे के माध्यम से दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर में अब भाजपा के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म जिस ढंग से दिया, विपक्षी नेताओं पर प्रहार जिस ढंग से, आइंदा भी कुछ जो वारदातें आपको देखने को मिल रही है, किस ढंग से विपक्षी नेताओं पे प्रहार यहाँ पे किए जा रहे हैं और खुद नहीं कर सकते तो अपना एक दुरुपयोग किस ढंग से मिसयूज़ करते हैं ऑफिशियल मशीनरी का, वो भी लोगों ने जम्मू कश्मीर में यहाँ पे देखा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने खास तौर पर देखा जब उनके हाथ से रोज़गार छीना गया। कैजुअल लेबर्स ने देखा कि उनको रेगुलराइज करने की बातें की जाती थी, वो नहीं कर पाए। कई बटालियनों को खड़ा करना था बॉर्डर के रहने वाले लोगों को, वहाँ पे नहीं हुआ। और लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, वो ये लोग रोक नहीं पाए। और आइंदा भी जिस ढंग से सीज फायर की उल्लंघना यहाँ पे की जा रही है, चाहे वो रामगढ़ क्षेत्र हो या किसी दूसरे अर्निया सेक्टर में बार बार ऐसी वारदातें देखने को मिली, तो लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से लेकर हमारे बॉर्डर को भी प्रॉपर तौर पे ये सुरक्षा करने में फेल भाजपा यहाँ पे हुई है। बंकरों को लोगों को खुद सफाई करनी पड़ी। बंकरों की हालत क्या है, वो उसकी पोल खुल के रह गई। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात जिस ढंग से आम लोग त्राही त्राही यहाँ पे कर रहे हैं कि रोज़गार के माध्यम से कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अभी तक जम्मू कश्मीर में दस्तक नहीं दे पाया, जम्मू टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर नहीं बना पाया। और जम्मू से कटरा ट्रेन जाने के बाद जम्मू में ख़ास तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनाने की ज़रूरत है। अब कटरा से भी श्रीनगर जाएगी तो लेकिन कटरा के लोग कहाँ जाएंगे,
होटल इंडस्ट्री की क्या हालत की। तो क्या इन्होंने पहले पुख्ता इंतजाम कर दिए। और हम समझते हैं कि हर जगह पे, चाहे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की जिस ढंग से उसको ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास किया गया है कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप उनके जीपी फंड भी रोक लेते हो। उन्होंने अपने बच्चों की शादी करनी है, किसने अपना घर बनाना रिटायरमेंट के बाद, पैसा भी नहीं देते हो, तो उसके बाद भी नहीं करने देते। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी है उसके अंतर्गीन कार्य करते हैं। कोई देशद्रोही तो लोग हैं नहीं। अब मुलाजमों से लेकर अगर नरेगा की लाइबिलिटी भी आप पंचायत सरपंचों की ना करो तो लोग खुश कहाँ पे है। भाजपा को चाहिए मंथन करने की ज़रूरत नहीं, मंथन ये करें, चुनाव की घोषणा ही करा दें। लोगों ने जो 2014 के बाद देखा है, महसूस किया है, उसका नतीजा दे देंगे। आज भाजपा के पांवों के नीचे ज़मीन खिसक चुकी है और लोग मन बना चुके हैं बदलाव का। आप देखिए कि बाहर की रियासतों में भी जो चुनाव यहाँ पे हो रहा है, लोगों एक तरफा यहाँ पे जा रहे हैं। मोदी जी लगातार कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने अब हालांकि मध्य प्रदेश में जब पहुंचे उन्होंने ये कह दिया, वन रैंक वन पेंशन की जो स्कीम थी कई बार उन्होंने जो है सैनिकों ने मांग की, लेकिन कांग्रेस ने उसे रोक दिया। जब शुरू किया तो थोड़े से ही फंड्स जो था उसमें दिया, जिसमें उनको पता था कि ये हो नहीं सकता। हमने जो 2014 में आए तो हमने 17,000 करोड़ रुपया जो है आवंटन किया, अब तीसरी किस्त भी देने जा रहे हैं। उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। ये नोटंकी वाली बातें हैं, जुमलों वाली बातें हैं। लोग तंग आ चुके हैं। 15 लाख से लेकर आज तक, चाहे रिफ्यूजियों को 30 लाख देने की बातें हैं, वो भी पूरी 5.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर पाए। तो उनके भाषण, उनको मुबारक हो। ऐसे भाषण उन्होंने हिमाचल में भी किए थे, ऐसे भाषण उन्होंने कर्नाटक में भी किए थे। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं कि वो लोग फंस चुके थे 15 लाख के जुमलों में जिन्होंने उनको वोट दे दिया। आज स्थिति अलग है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने क्रांति लाई है। आप उस क्रांति की आवाज़, उसकी दस्तक करगिल के माध्यम से शुरू हुई है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव होगा और राहुल गांधी की आंधी, जिन्होंने सड़क यात्रा करके, पैदल यात्रा करके 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर सफ़र तय किया और लोगों की उम्मीदें थी, उस पर उम्मीदों पे खरा उतरते उन्होंने लोग आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने का जो प्रयास किया है, लोगों ने उनकी सोच को बढ़ावा देने के लिए कदम यहाँ पे उठाया। कर्नाटका और करगिल के लोगों को हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं। और वो तो एक दस्तक थी। करगिल के जरिए जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिलेगा। हम लोगों को जिस ढंग से भाजपा ने डिग्रेड किया, जितने मर्जी बन के आ जाए, सोने के बांध के आ जाए, जम्मू का डोगरा कभी माफ़ नहीं करेगा कि उसके डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जियां उड़ा दी। महाराजा हरि सिंह की पीठ के पीछे अगर छुरा घोंपा है तो भाजपा ने घोंपा है, जिन्होंने उनकी बनी बनाई रियासत को टुकड़े करके यूटी में तब्दील कर दिया। ओपीएस का मुद्दा कितना बड़ा अहम रोल प्ले कर, क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हज़ारों की तादाद में अब जो है एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है कि हम तो ऑलरेडी जहाँ जहाँ पर कांग्रेस सरकार होगी, उन्होंने ये वादा किया था हिमाचल में, कर्नाटका में भी ओल्ड एज पेंशन जो है वो मुलाजमों को दी जाएगी, मुलाजमों को हितों की रक्षा की जाएगी। वो कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस ने जो भी वादे किए महीने के अंदर अंदर हर रियासती सरकार के अंदर वो वादों को पूरा किया। ये लोग तो भाजपा के लोग तो विधवाओं की पेंशन बंद करके, बुजुर्गों की पेंशन बंद करके, 60 साल के बाद जो उम्र के बाद जो ट्रेनों में सफ़र करते थे, उस रिलैक्सेशन थी, रेट में काफ़ी 40-50% छूट थी। 10 से 12 साल बच्चे जो अगर सफ़र करते हैं ट्रेन में उनमें छूट थी। वो सारी चीज़ें तो बंद हो गई। हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया। जिस पार्टी को, जिस संपत्ति को कांग्रेस के लोगों ने कई साल बना बना के हिंदुस्तान के नाम समर्पित की थी, उस प्रॉपर्टी को तो बेचने का काम भाजपा ने यहाँ पे किया है। तो लोग समझते हैं और इसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा, चौधरी लाल सिंह को लेकर है। मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं जाति पॉलिटिकल ये सवाल नहीं पूछूंगा। उनका परिवार ये कह रहा है कि प्रेशर भाजपा में ज्वाइन करने का बनाया जा रहा है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो ईडी हट जाएगी, नहीं अगर ज्वाइन करेंगे तो ईडी पीछे रहेगी। ये भाजपा का दुरुपयोग तो यहाँ पे है। लोग समझते हैं 20 साल क्या करते रहे ये लोग। जब वो भाजपा के अंदर शामिल थे तो तब तो इनको बहुत अच्छा मसीहा दिखाई देते थे। कार्रवाई करनी थी उस वक्त भी करनी थी ना। अब भाजपा से वो परे हट गए हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं, लाल सिंह जी ने भी समझ चुके, जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीन के महाराजा हरि सिंह को जो जख्म दिए हैं वो उनका अपना निजी स्वार्थ होगा। लेकिन ज़बरदस्ती तरीके से करना, कोई कायदा कानून भी कोई चीज़ है। कोर्ट यहाँ पे है, कोर्ट फैसला करेगा। हमें लगता है कि न्याय ज़रूर हर चीज़ का संज्ञान यहाँ पे लेगा। और लेकिन जिस ढंग से ये वारदातें यहाँ पे की जा रही हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है। कई और लोग भी यहाँ पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उसे परिवार से मिले, उनके मैडम से मिले, बीमारी हालत में थी, वो जाती तौर पे आओ, कानून अपना काम करे। कौन कह रहा है कि लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं पे हो या इस टाइप की वारदातों को इसको छूट दे दे। लेकिन उसका दूसरी तरफ भी देखने की ज़रूरत यहाँ पे है। तरीका क्या है, किस ढंग से क्या चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आगे कोर्ट के विचाराधीन यहाँ पे होगा। हमें लगता है कि उसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भाजपा कहीं पे घबराहट में आ गई है। भाजपा
इसलिए चुनाव से भाग रही है कि आम जनता ने मन बना लिया कि हम भाजपा को करारा जवाब देंगे। भाजपा की साख जो है वो जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुकी है। कारपोरेशन के चुनाव लड़ाने से भाग रहे हैं, आप पंचायतों के चुनाव से भाग रहे हो, फिर बोलते हैं कि मोदी साहब आएंगे। अब अडवाणी साहब भी आ गए, दूसरे लोग भी यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का गला घोंट रहा है। जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को ज़िंदा नहीं कर सके, आज उनको बूथ तक जाने की ज़रूरत है। ये तो वार्ड तक जाएंगे, क्योंकि लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी इन लोगों से। हम इन लोगों को जम्मू कश्मीर में रोज़गार नहीं दे सके, जम्मू में कोई प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं ला पाए, हम G20 को कश्मीर तक महदूद रखे, वोट लिया आपने जम्मू से, जम्मू में G20 का एक चेहरा भी आप दिखा नहीं सके, बॉर्डर टेररिज्म आप रोक नहीं सके, तो बताओ ये कहाँ पे जो लोग जाएंगे। बावजूद भी अध्यक्ष कह रहे हैं कि सीएम हमारा ही होगा, हम ही जीतेंगे। अध्यक्ष का कहना, अपनी जुबान तो वो खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो लोग तय करेंगे ना। अब वो ईवीएम मशीन का चक्कर नहीं चलेगा, ये घर में बैठ के तय करते थे। अब लोग, जनता जाग चुकी है। हिमाचल और कर्नाटक का नतीजा इन लोगों के सामने यहाँ पे है, और करगिल का तो ये जिंदा मिसाल है। अगर करगिल में जो बोलते थे कि हमने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, सिंगापुर करगिल को, लद्दाख को बना दिया, तो 2 सीटें ली हैं, तो ये अपनी पीठ थपथपाना कि पहले हम 1 पे थे अब 2 पे हो गए। पहले यूटी में तो कन्वर्ट नहीं किया था आपने, पूरे प्रधानमंत्रियों का काफिला सारा वहाँ पे जोक दिया, पूरी कैबिनेट वहाँ पे जोकते हो, और जम्मू कश्मीर के ज़मीनी सतह पे आप डेली वेजेस को पक्का नहीं कर सकते हो। तो लोग तो सारे हैं, यही लोग हैं ना जिन लोगों ने हमें भी कम मिनिस्टर तक पहुँचाया। आज वो लोग परेशान हैं, सड़कों पे उतरे हैं। तो सड़कों पे उतारने पे मजबूर किसने दिया? आज वो लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस के जो लोग थे 2014 से पहले 8 रुपये किलो आटा राशन डिपो पे दिया करते थे। आज की सरकार है कि 1 साल में 10, 15 और 40 रुपये किलो आटा बाजार से लेना पड़ा। तो फ़र्क मनमोहन सिंह का और मोदी जी का तो सामने दिखाई देता है कि राशन डिपो में चीनी गायब कर दे, केरोसिन ऑयल का तो नामो निशान ही नहीं। आने वाली जनरेशन भूल ही जाएगी केरोसिन ऑयल भी क्या कोई चीज़ होती थी। तो ये सुविधा जो गरीब आदमी को दी है वो कांग्रेस ने यहाँ पे दिया। लोग आज महसूस करते हैं कि इन भाजपा के लोगों ने राशन डिपो में, राशन तो कम, राशन की डिपो की दुकानें 2014 के बाद नहीं खोली होंगी, लेकिन शराब और बियर बेचने के लिए तो बहुत बड़ा इन्होंने जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये सब चीज़ों का जवाब देने के लिए जब जनता मन बना चुकी है, इसलिए वो भाजपा जगह जगह जाके, उनके अपना पार्टी है वो क्या करते हैं हमें कोई टिप्पणी देनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ही लोग अब चक्करों में पड़े हैं। टक्कर में कांग्रेस के अलावा कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। रमण बाला जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर कहा है कि अब जुमलों में नहीं फंसेगी जनता, और जनता जो है इस बार जो है वो सोच समझ कर ही वोट डालेगी। और हमें यकीन है कि कांग्रेस की सरकार जो है जितने राज्यों में चुनाव है वहाँ भी जीतेगी और वहाँ भी सरकार बनाएगी, और जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे यहाँ भी कांग्रेस को ही जो है वो वोट डालेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप भी अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ 19 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।